खबर है रायपुर से। बीजेपी का कांग्रेस पर पोस्टर वॉर। भूपेश बघेल चरणदास महंत पर कसा तंज। पोस्टर में कवासी लखमा को जेल में दिखाया गया। बालेश्वर साहू को पोस्टर में जेल में दिखाया गया। बीजेपी ने लखमा को बताया बघेल का समर्थक, बालेश्वर साहू को बताया महंत का समर्थक। पोस्टर में लिखा एक मोर गिस एक तोड़ गिस। तो ये है वो पोस्टर जिसके जरिए तंज कसा गया है। पोस्टर में बात कही गई है और बीजेपी ने कांग्रेस पर पोस्टर के जरिए वार किया है। भूपेश बघेल चरणदास महंत पर कसा तंज। पोस्टर में कवासी लखमा को जेल में दिखाया गया। बालेश्वर साहू को पोस्टर में जेल में दिखाया गया। बीजेपी ने लखमा को बताया बघेल का समर्थक, बालेश्वर साहू को बताया महंत का समर्थक। पोस्टर में लिखा एक मोर गिस एक तोड़ गिस। भाजपा के पास शायद सरकार की कोई उपलब्धि नाम की चीज नहीं है जिसका वो बखान कर सके, जिसको लेकर वो अपनी पीठ थपथपा सके। ऐसे में भाजपा अपनी आदत के अनुसार फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाकर, कार्टून बनाकर कांग्रेस नेताओं का चरित्र हनन का प्रयास करती है। पूरे देश में ही देखा जा रहा है और जनता भी इस बात को समझ रही है। तो काम न धाम जिस सरकार के पास हो उसके पास चरित्र हनन करने के अलावा क्या बचता है। तो ये जो कार्टून है ये भाजपा की जो चरित्र है उसका पर्दाफाश कर रही है। इस सरकार में हर वर्ग की नाराजगी है और विपक्ष आवाज उठा रहे हैं। ये कार्टून बना ले, मनगढ़ंत आरोप लगा ले, इससे भाजपा का चरित्र साफ नहीं होगा। अपराध एक और सख्त कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि काम करने का तरीका है। ये पिछली सरकारों की जैसे नहीं है जो फाइलें बंद कर दिया करते थे। हम तो फाइलें खोलते हैं और अपराधी को बंद करते हैं। ये पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो पार्टी या सरकार नहीं चला रही थी, वो तो गिरोह चला रही थी। अपने अपने लोगों को लेके अपने अपने लोगों को छूट दी जाती थी कि वो घोटाले करें। तभी तो इतने सारे घोटाले हुए। कोला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, महादेव ऐप घोटाला हुआ, डीएमएफ घोटाला हुआ, सीएसजी पीएससी घोटाला हुआ, गोबर घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ और चावल घोटाला हुआ, शक्कर घोटाला हुआ, यहां तक कि कोविड सेंटर घोटाला हुआ। तो जो जिसने अपराध किया है वो अंदर जाएगा। वो कानून अपने हिसाब से चलेगा क्योंकि देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। कांग्रेस पर बीजेपी के पोस्टर वॉर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। और हम सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नीलेश, ये पोस्टर का जो बाउंसर फेंका गया है इसके क्या मायने? देखिए, जब राजनीति में बहुत कुछ सामान्य चलते रहता है तो राजनीतिक दल कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहें। और इसी का एक जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि अभी जो जमाना है वो सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होते हैं उस पर चर्चाएं होती हैं। तो सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह से किए जाते रहते हैं। और इसी के तरीके कुछ दिन पहले मैं बता दूं कि बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी हुई थी धोखाधड़ी के एक मामले में। हालांकि आज ही उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है, लेकिन आज इस पोस्टर को जारी किया गया बीजेपी की ओर से जिसमें बालेश्वर साहू को, चूंकि उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर चरणदास महंत का ज्यादा प्रभाव है, उनका भी लोकल इलाका है, तो इस वजह से उनको उनका समर्थक और कवासी लखमा जो कि पूर्व भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री थे और इस दरमियान भूपेश बघेल के करीबी नेताओं में शामिल माने जाते थे, वो शराब घोटाला मामले में जेल में है। एक तंज कसने की कोशिश है कि एक तेरा आदमी और एक मेरा आदमी दोनों अभी जेल में है, ऐसा बताने की कोशिश की गई है। और इस पर ही फिर कांग्रेस का जो पलटवार आया है वो भी सुनने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।